गांव के किनारे गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बेहद सीधा साधा इंसान था। सुनिए जी, खेत जा रहे हैं तो ये पराठा ले जाओ। सुबह सुबह भूखे पेट काम मत करना, फिर सिर दर्द की शिकायत करोगे। अरे भाग्यवान, आज का दिन अच्छा है। इस बार फसल इतनी बढ़िया हुई है कि लगता है अब कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ हाँ, जब तक फसल घर ना आ जाए तब तक ज्यादा सपने मत देखो। इस किस्मत के भरोसे रहने वालों को न जाने कितनी बार धोखा मिला है। बस गीता, अब की बार कुछ गलत नहीं होगा। इस बार भगवान ने हमारी मेहनत देखी है। गोपाल घर से निकलता है। रास्ते में बनवारी की दुकान पर रुकता है, जहाँ गांव के कुछ लोग खड़े चाय पी रहे थे। बनवारी उसे देखते ही मुस्कुराता है। अरे गोपाल भाई, इस बार तो तुम्हारी फसल लहराती दिख रही है। सच बताओ, अब की बार बैलगाड़ी बदलने का इरादा है क्या? भगवान ने चाहा तो कर्ज भी उतारूंगा और एक बैलगाड़ी भी ले लूंगा। मेहनत रंग लाई है इस बार। हाँ भाई, इस बार तो सबकी फसल अच्छी हुई है। लगता है भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। बिल्कुल, अब की बार मेरे गेहूं की बालियां इतनी सुनहरी हो गई हैं कि लगता है सच में सोना उगा दिया है। सभी हंसते हैं और फिर अपने अपने खेतों की तरफ बढ़ जाते हैं। गोपाल भी अपने खेत पर जाता है। वाह, क्या फसल हुई है! अब तो सच में हमारे भी अच्छे दिन आ गए। वहाँ पास में ही बिरजू नाम का एक किसान भी खड़ा अपनी फसल देख रहा होता है। अरे गोपाल, देख तो भाई, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। कितनी खूबसूरत फसल हुई है। हाँ बिरजू, अब की बार लगता है पूरे गांव में खुशहाली आएगी। वे दोनों खुशी खुशी खेतों की ओर बढ़ते हैं और काम में लग जाते हैं। पूरा दिन अच्छे मौसम में गुजरता है। शाम को गोपाल घर पर लौटता है। गीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ जी, खेत देखकर खुशी से उड़े जा रहे हो क्या? अरे गीता, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी किस्मत भी चमक उठी है। इस बार इतनी अच्छी फसल हुई है कि कर्ज भी चुक जाएगा और अगले साल के लिए कुछ बचत भी होगी। गीता भी खुश हो जाती है, लेकिन रात को अचानक मौसम बदलने लगता है। हे भगवान, ये कैसी आंधी आ रही है? हे भगवान, ये कैसी आंधी आ रही है? अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मूसलाधार पानी बरसने लगता है। गोपाल और गीता दौड़कर बाहर आते हैं। इतनी तेज बारिश! नहीं नहीं, मेरी फसल! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गांव के और भी किसान अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही देर में पूरा खेत पानी में डूब जाता है। गोपाल और बाकी किसान खेत की ओर भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नहीं, हमारी पूरी फसल डूब गई। मेरी मेहनत सब खत्म हो गया। सभी किसान एक दूसरे की ओर देखते हैं। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीता भी वहां आ जाती है। गोपाल, कुछ करो गोपाल, हमारी सारी फसल पानी में बह रही है। कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं गीता, सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी रुकती है। गांव के लोग किसी तरह खेत में जाकर फसल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ज्यादातर गेहूं भीगकर खराब हो चुका होता है। गोपाल और बाकी किसान भारी मन से घर लौट आते हैं। रात को गोपाल एक कोने में बैठा हुआ था। गोपाल, उठो उठो, ऐसे हार मत मानो। हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। गीता, मैंने सोचा था इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? हिम्मत मत हारो गोपाल। मैं जानती हूँ कि इस बार भी मुसीबत आई है, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गीता अंदर जाती है।
और अपनी अलमारी से बाकी बचे हुए गहने निकालती है। ये लो गोपाल, इसे साहूकार के पास गिरवी रख दो और खाद बीज खरीद लो। खेती ही हमारा सहारा है। गीता, हर बार तुम ही सहारा बनती हो, मैं ही किस्मत का मारा हूँ। भाग्य पर रोने से अच्छा है कि हम अपनी मेहनत पर भरोसा करें। जाओ और इस बार पूरी ताकत लगा दो गोपाल। गोपाल गीता के कहने लेकर साहूकार के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ खाद और बीज चाहिए, ये गहने गिरवी रख लीजिए। फिर से खेती? गोपाल, तुम्हारी किस्मत बार बार तुम्हें हराती है और तुम हार मानने को तैयार नहीं। सेठ जी, और कोई चारा भी तो नहीं है, खेती ही मेरी जिंदगी है। ठीक है, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन याद रख, पिछले वाले कर्ज भी बहुत सारे हैं और इस बार अगर फसल फिर से खराब हुई तो समझ ले, मेरे पैसे भी मेरे होंगे और तेरी जमीन भी। इस बार ऐसा नहीं होगा सेठ जी। गोपाल खाद बीज लेकर घर पर लौट आता है और अगले दिन से फिर मेहनत में जुट जाता है। दिन रात वो एक कर देता है। फसल धीरे धीरे बढ़ने लगती है। गांव के लोग भी देखते हैं कि इस बार गोपाल की मेहनत रंग ला रही है। 3 महीने बाद खेत में लहराती फसल खड़ी हो जाती है। गोपाल इसे देखकर बेहद खुश था। गीता, गीता, देखो, इस बार हमारी मेहनत सफल हो गई। क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो गोपाल? खेत लहरा रहा है गीता, फसल झूम रही है। इस बार देखना, हमारा कर्ज भी चुक जाएगा और घर में खुशहाली आ जाएगी। सच कह रहे हो? हाँ गीता, इस बार हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देखना, इस फसल के पैसे से हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे और अपने गहने भी वापस ले लेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। भगवान ने हमारी सुन ली गोपाल, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और इस बार मैं चाहता हूँ कि पहली कटाई तुम्हारे हाथों से हो। तुम ही मेरा हौसला हो गीता। लेकिन तभी बिरजू दौड़ता हुआ आता है। अरे गोपाल, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में कुछ जानवर घुस गए हैं। क्या? वह भागकर खेत पर जाता है तो देखता है कि जंगली सुअर उसकी फसल को रौंद रहे थे। अरे हटो, हटो, हटाओ इन्हें यहाँ से। वह दौड़कर जानवरों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आधी से ज्यादा फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, पहले बारिश, अब ये जानवर, मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं रही। पास खड़ा बिरजू भी सिर पकड़कर बैठ जाता है। गोपाल, हम क्या करें? जानवरों को कौन रोक सकता है? गोपाल निराश होकर खेत के किनारे पर बैठ जाता है। भगवान, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। पहली बारिश ने सब बहा दिया और अब ये जानवर मेरी आखिरी उम्मीद भी खा गए। अब मैं और नहीं कर सकता, अब मैं खेती नहीं करूंगा। गोपाल निराश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ गोपाल? खेत से ऐसे खाली हाथ क्यों लौट कर आए हो? खत्म हो गया गीता, इस बार भी हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब और नहीं, अब मैं और खेती नहीं करूंगा। तुम हार नहीं मान सकते हो गोपाल, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। अब कोई उपाय नहीं बचा गीता, अब तो हम पहले ही कर्ज में डूबे हैं और अब। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर आते हैं। वे साहूकार के आदमी थे। अरे गोपाल, सेठ जी ने कहा है कि अब बहुत हो गया, कर्ज का पैसा वापस करो या तो फिर अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। नहीं, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, बस 2 दिन। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो समझ लो कि तुम्हारा खेत अब हमारा हुआ। 2 आदमी गोपाल को धक्का मारकर चले जाते हैं। गोपाल आंगन में बैठा सिर पकड़कर सोच में डूबा रहता है। गीता पानी का ग्लास लेकर आती है और उसे पकड़ाती है। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर डर गए तो ये लोग और भी ज्यादा हावी हो जाएंगे। आपको खुद साहूकार से जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन गीता, वो लोग मेरी एक नहीं सुनेंगे।
साहूकार ने तो मेरी जमीन हथियाने का मन बना लिया है। तो क्या डर कर बैठ जाएंगे? जब तक हम खुद मजबूती से खड़े नहीं होंगे, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। जाइए और साहूकार से सीधे बात करिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। इतना कहकर गोपाल उठता है और साहूकार के घर के लिए निकल जाता है। साहूकार अपने बड़े से आंगन में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी अंदर से उसकी पत्नी की चिल्लाती हुई तेज आवाज आती है। तुम्हें घर की कोई फिक्र भी है या बस हुक्का ही पीते रहोगे? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? सुबह से क्यों मुंह फुलाई बैठी हो? क्या हुआ पूछते हो कि क्या हुआ? इतने सारे पैसे कमाते हो लेकिन एक सोने की चूड़ी तक नहीं दिलवा सकते मुझे। सामने वाली शांता की चूड़ियां देखी है, कितनी सुंदर है, और एक तुम हो जो बस किसानों से वसूली करने में हर समय लगे रहते हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो बस गहनों की ही पड़ी है। पैसा ऐसे नहीं उगता जैसे खेत में घास। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारा काम ही सबसे बड़ा है। मैं तो जैसे इस घर की नौकरानी हूँ। इतने में गोपाल घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अंदर से तेज आवाजें सुनकर वह ठिठर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश करता है। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। तो तू आ गया? पैसे लाया है या फिर कोई और बहाना बनाने आया है? साहूकार जी, मैं आपसे कुछ और दिन की मोहलत चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। नहीं, मैं अब और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर 3-4 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। साहूकार जी, बस 1 सप्ताह, 1 हफ्ता, 1 दिन की भी छूट नहीं मिलेगी। या तो पैसे दे या फिर जमीन के कागज मेरे नाम कर दे। ठीक है साहूकार जी, मैं कुछ दिन सोचता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं आपको जरूर पैसे लौटा दूंगा। गोपाल साहूकार से बात करके बाहर निकलता है और घर की तरफ जाने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर वो जमीन इस साहूकार को दे दी तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोपाल जैसे ही घर पहुंचता है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही होती है। गीता, साहूकार ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है। उसने साफ कह दिया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन ले लेगा। अब मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत गोपाल, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। क्या तुम्हारी और मेरी मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे गोपाल, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन गीता, पैसे कहां से लाऊं? फसल तो पहले ही खराब हो चुकी है और साहूकार की बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। पिताजी, मुझे नए कपड़े चाहिए। मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या आप मुझे नए कपड़े दिला सकते हैं? बेटा, ये सही वक्त नहीं है। तुम्हारे पापा कुछ सोच रहे हैं। तुम अभी अपना पढ़ाई पर ध्यान रखो, कपड़े फिर ले लेंगे। लेकिन पिताजी। बेटा, अभी तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी बाद में सोचेंगे। गोपाल का दिल बेटे की मासूमियत पर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता पड़ जाती है। फिर वह गीता की ओर देखता है। गीता, अब क्या करूं? बेटा तो कपड़े चाहता है और साहूकार पैसे। कैसे सब कुछ संभालूं? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मुझे बस एक मौका दो। गीता, तुम क्या सोच रही हो? गीता ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी और फिर अंदर से एक थैली निकालकर गोपाल के पास ले आई। उस थैली में एक साधारण सा पत्थर था। ये वही तरीका है गोपाल, मैं साहूकार के पास जाऊंगी और यही पत्थर उसे दिखाऊंगी। क्या? ये क्या करोगी? जैसा मैं कहूँ तुम बस वैसे ही करते जाओ। यह पत्थर नहीं है, यह एक योजना है। इसे तुम्हारे साहूकार तक पहुंचाने से पहले मैं सबको बता दूंगी कि यह पत्थर रातों रात किस्मत बदल सकता है। क्या तुम सच में ऐसा करोगी गीता? इसे साहूकार को बेच दोगी? हाँ, और इसे बेचने से कुछ नहीं होगा। इसे देखकर वह पहले तो खुश होगा, फिर वह इसे खरीदने के लिए उतावला हो जाएगा। जब वह इसे खरीद लेगा तो हम अपना समय ले सकेंगे। गोपाल
थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से गीता की योजना को समझता है। तुम सच में बहुत चतुर हो गीता। अगर ये काम कर गया तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तुम आराम करो। अगली सुबह गीता गांव के कुएं के पास गई, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। अरे, तुमने सुना क्या? हमारे घर में एक चमत्कारी पत्थर मिला है। चमत्कारी पत्थर? चमत्कारी पत्थर कैसा होता है? वही जो रातों रात किस्मत बदल देता है। गोपाल ने खेत में खुदाई के दौरान इसे पाया था। कल से हमारी किस्मत ही चमक गई है। इतना सुनते ही दूसरी औरत घड़ी को जमीन पर रखकर उत्सुकता से बोली, सच कह रही हो गीता? ये तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में लोग चौपाल पर इस अफवाह का चर्चा करने लगे। भाई, अगर ये सच है तो ये पत्थर हमारे गांव की तकदीर बदल सकता है। इस गांव में कितने लोग हैं जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इस पत्थर से सभी की किस्मत बदल सकती है। हाँ, अगर गीता के घर में सचमुच ऐसा कोई पत्थर है तो हमें भी इसे देखना चाहिए। इस पत्थर में कुछ खास तो जरूर होगा, तभी गीता ने इतनी अफवाह फैलाई है। अरे भाई, अगर ऐसा पत्थर मिल गया तो मैं तो सबसे पहले साहूकार से कर्ज लेकर अपनी दुकान खोल लूंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या हम सबको ये पत्थर मिल पाएगा? गीता ने तो कह दिया कि ये खास है, लेकिन क्या पता वो सिर्फ इसे अपनी किस्मत के लिए रखे। अरे, तुम्हें क्या लगा ये पत्थर गीता के घर में रखा रहेगा? हम सब मिलकर ये पत्थर लेकर रहेंगे। देखो, अगर सच में ये पत्थर किस्मत बदलता है तो हम क्यों पीछे रहें? गांव के लोग एक दूसरे से इस नए पत्थर की चर्चा करते हुए धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। वही साहूकार की पत्नी गुस्से में कहती है, सुना तुमने? गांव में कैसी कैसी बातें हो रही है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे, गीता के घर कोई जादुई पत्थर मिला है। सुना है जिससे रातों रात किस्मत बदल जाती है। क्या ये सच है? अरे, पूरा गांव इसी के बारे में बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें भी वहाँ पत्थर ले लेना चाहिए। साहूकार के लालची दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने नौकर को आवाज लगाई, ओ हरिया, जरा गोपाल के घर जाकर पता लगा ये मामला क्या है। अगर सच में कोई चमत्कारी पत्थर है तो उसे हमें किसी भी कीमत पर खरीदना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी जा और गोपाल से उस पत्थर के बारे में सब कुछ पता कर। हम कहीं से भी पैसे लाकर उसे खरीद लेंगे, मगर अब कोई देर नहीं होनी चाहिए। हरिया ने सिर झुकाकर साहूकार की बात मान ली और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ गया। सुना है गोपाल के घर एक चमत्कारी पत्थर मिला है जो रातों रात किस्मत बदल सकता है। अगर ये सच है तो हमारी भी किस्मत बदल सकती है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। गीता ने तो कहा है कि ये पत्थर बहुत खास है, लेकिन क्या ये सच में है या फिर सिर्फ अफवाह है? क्या गीता ने हमें बेवकूफ समझा है? कभी किसी के घर से चमत्कारी पत्थर मिलता है, ये तो कुछ और ही चाल होगी। मगर फिर भी अगर ये सच है तो हम क्यों पीछे रहें? हमें भी तो वो पत्थर चाहिए। तुम देखो, अगर वो सचमुच किसी की किस्मत बदल सकता है तो हमें मिलकर इसे पाने की योजना बनानी होगी। हरिया गांव की गलियों में चलता हुआ हर घर के बीच से होते हुए गोपाल के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका सामना गीता से होता है। गीता, ये क्या माजरा है? तुम्हारे घर में सच में कोई चमत्कारी पत्थर है या तुम लोग कोई मजाक कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हरिया, हमारे घर में किस्मत का खजाना है। वह पत्थर एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमारे परिवार को समृद्ध बनाएगा। तुम भी चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं होगी। मतलब सचमुच? फिर तो साहूकार को ये पत्थर चाहिए होगा। वो किसी भी कीमत पर इसे खरीदने आएगा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता हरिया, लेकिन अगर साहूकार चाहता है तो मैं उसे यह पत्थर बहुत बड़ी कीमत पर बेच सकती हूँ। और अगर वह तैयार हो तो तुम्हें क्या लगता है?
हरिया की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से साहूकार के पास पहुंच जाता है। रास्ते में वह गांव वालों के बीच चर्चा करते हुए जाता है। सुनो सुनो, अगर तुम लोग भी इस पत्थर को देखना चाहते हो तो जल्दी से गोपाल के घर जाना। साहूकार तो पहले ही इसे खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। सच में? अगर वो इतना खास है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या ये सच है या नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। हरिया की बातों से गांव में एक हलचल सी मच जाती है। मालिक, सच में ये बात है। पूरा गांव इस चमत्कारी पत्थर के बारे में बात कर रहा है। मैंने खुद देखा, गीता हमें दिखाने के लिए तैयार थी। सब लोग सोच रहे थे कि अगर ये सच है तो हमारी किस्मत बदल सकती है। क्या तुम पक्के हो हरिया? क्या ये पत्थर सचमुच इतना खास है जैसा गीता कह रही है? जी हाँ मालिक, गीता ने कहा है कि ये पत्थर हमारा जीवन बदल सकता है। ये बहुत अच्छा मौका है। मुझे पूरा यकीन है कि इसे अगर सही कीमत पर खरीद लिया जाए तो हमें बड़ा फायदा होगा। बहुत अच्छा। अगर सच में ये पत्थर वाकई इतना खास है तो हमें इसे किसी भी कीमत पर खरीदना होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम इसी वक्त गोपाल के घर चलते हैं। हमें इस पत्थर को हर हाल में लेना है। साहूकार और हरिया दोनों गोपाल के घर की ओर चल पड़ते हैं। गीता अगर सच में हमें ये पत्थर देती है तो मैं इस पत्थर के साथ अपनी किस्मत बदल लूंगा, पर मुझे ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा कीमत ना ले। अब देखता हूँ गीता क्या करती है। वे गोपाल के घर पहुंच जाते हैं। साहूकार जी, हरिया, आप लोगों को कैसे आना हुआ? और आपको पत्थर देखना है ना? आइए आइए, मैं आपको वो पत्थर दिखा देती हूँ। हाँ हाँ गीता, हम दोनों ये पत्थर देखना चाहते हैं। अगर सच में ये चमत्कारी है तो हमें इसे किसी भी कीमत पर लेना होगा। गीता मुस्कुराती है और घर के अंदर जाकर एक कपड़े में लपेटा हुआ पत्थर निकालती है। वह साहूकार को दिखाते हुए कहती है, देखिए साहूकार जी, यह वही पत्थर है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। यह एक आशीर्वाद की तरह है। ये तो बहुत खास लगता है, मगर गीता तुम इसे कितने में दोगी? साहूकार जी, यह पत्थर बहुत ही कीमती है और मैं इसे किसी भी सस्ती कीमत पर नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो यह पत्थर आपके पास आ सकता है। आप इस पत्थर को खरीदने के लिए तैयार है तो मैं आपको सही सही कीमत बता देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे चाहिए। तुम्हारी सही कीमत क्या है गीता? हम इसे हर हाल में खरीदने को तैयार हैं। ठीक है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे मेरी जमीन का कागज चाहिए साहूकार जी। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा कोई पत्थर है जो इतना कीमती हो? साहूकार जी, यह पत्थर साधारण नहीं है। एक बार इसे हाथ में ले लिया तो किस्मत पलट जाती है। मेरी बात पर यकीन करिए, इसे खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो जमीन के कागज। कुछ ही दिनों में साहूकार ने देखा कि वह पत्थर बिल्कुल साधारण था और उसकी किस्मत में कोई भी बदलाव नहीं आया। साहूकार को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गोपाल के घर जाकर उसे घेर लिया। गोपाल, तुमने मुझे धोखा दिया। ये पत्थर तो बिल्कुल साधारण था और अब मेरी हालत देखो। साहूकार जी, ये सब आपके लालच का फल है। आपने हमसे कितनी बार पैसे लिए लेकिन कभी भी जमीन का कागज नहीं दिया। आपका ब्याज बढ़ता ही जा रहा था और आप दिन पे दिन और भी ज्यादा लालची होते गए। इसलिए मैंने ये चाल चली ताकि आप सबक सीख सके। अब सारा हिसाब किताब बराबर हो गया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम लोगों ने मुझे मूर्ख बना दिया। अब आप समझेंगे कि लालच का क्या परिणाम होता है। सबक ले लिया ना आपने, शायद अब आपके मन में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। गोपाल, गीता ने जो किया वो सही था। मेरी गलती थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे कर्ज को माफ कर देता हूँ। क्या साहूकार जी, आपने सच में माफ कर दिया? हाँ,
अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। गीता की चतुराई ने हमें एक सीख दी है। फिर साहूकार वहां से चला जाता है। गीता, तुमने जो किया वो सच में कमाल था। तुमने हमारी मुश्किलों का हल निकाला। गोपाल, हमारी मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ हासिल होता है। बस हमेशा यही याद रखना। अब हम दोनों मिलकर फिर से अपनी जिंदगी संवारेंगे और इस बार किसी भी परेशानी का सामना करेंगे। हाँ, अब हम सबसे ताकतवर हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है गोपाल। वहां खड़े गांव वाले जो चुपचाप पूरे समय यही दृश्य देख रहे थे, अब हंसी नहीं रोक पाते हैं। देखो साहूकार को, गीता ने उसे सिखाया कि कैसे अपने लालच से हारना पड़ता है। हाँ, और गीता ने तो उसे वो पत्थर भी बेच दिया। अब साहूकार को भी समझ आ गया कि जब तक लालच रहेगा तब तक हर किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। यही तो होता है, अगर किसी की मंशा गलत हो तो अंत में उसे नुकसान ही होता है। गीता ने तो बस उसे सही तरीके से सिखाया है। साहूकार को तो अपने लालच में फंसना ही था। अब गीता ने दिखा दिया कि किसी का लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।